चलिए, तो गुड इवनिंग सभी साथियों को। और आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज बात करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम दो भागों में समझते हैं, इसे थोड़ा सा समझना। एक होता है इसमें दिल्ली सल्तनत और दूसरा होता है मुगल काल। सबसे पहला आता है इसमें दिल्ली सल्तनत और दूसरा आता है मुगल काल। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। ठीक है, चलिए ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। और बात कर रहे हैं आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास को दो भागों में समझेंगे, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल काल। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो समय शुरू होता है ये 1206 से शुरू होता है और 1206 से लेकर के सन 1800 इसे दिल्ली सल्तनत को 1526 तक। ठीक है, 1526 तक, 1206 से शुरू होकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत। और मुगल काल की अगर बात करेंगे 1526 से लेकर के 1526 से सन 1857 तक का समय मुगल काल कहलाता है। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन से वंश आते हैं इसे समझना। इसके ट्रिक समझो। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, ये इसकी ट्रिक है। सबसे पहला जो वंश होता है इसे हम कहते हैं गुलाम वंश। इसके बाद आता है खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश और फिर आता है सैयद वंश और आता है लोदी वंश। इतने वंश इस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली सल्तनत का समय 1206 से शुरू होकर 1526, मुगल काल 1526 से लेकर के सन 1857। गुलाम वंश की अगर बात करें तो ये 1206 से शुरू होता है और 1290 तक इसका समय चलता है। और खिलजी वंश 1290 से शुरू होता है और 1320 तक इसका समय है। तुगलक वंश 1320 से शुरू होकर के 1414 तक इसका समय होता है। सैयद वंश 1414 से शुरू होता है, 1414 से 1490 तक। और लोदी वंश 1490 से लेकर के 1526 तक इसका समय है। तो ये इनका समय है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, 1400, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। देखो, 1490 नहीं, 1451 तक है ये। सैयद वंश 1414 से 1451 और लोदी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक का इसका समय है। तो ये है दिल्ली सल्तनत के वंश, जिसमें हम शुरुआत करेंगे आज गुलाम वंश से। और मुगल काल की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, भाजी सब्जी फॉर मासाब, ये इसकी ट्रिक है, इसको अच्छे से याद कर लें। सबसे पहले बाबर, फिर दूसरा शासक आता है हुमायूं, इसके बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद इसका बेटा औरंगजेब। इतना मुख्य मुगल वंश कहलाता है। यहां से उत्तर मुगल वंश, इसमें बहादुर शाह फर्स्ट, इसके बाद जहांदार शाह, इसके बाद आता है फरूख सियर, इसके बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह और मोहम्मद शाह, अहमद शाह, इसके बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह। ठीक है, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फरूख सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलम शाह,
फिर आता है शाह आलम, और फिर अकबर सेकंड, और अंतिम शासक आता है बहादुर शाह सेकंड, या इसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। तो इतने शासक मुगल वंश के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुख्य मुगल वंश औरंगजेब तक का रहता है। इसका समय देखिए 1526 से शुरू होता है और ये 1530 तक शासक रहता है। हुमायूं 1530 से लेकर 40 तक, और 1530 से लेकर 40 तक, और 40 से इस बीच में यहां पर सूरवंश आता है। सूरवंश 1540 से लेकर के 45 तक, ये फिर 1545 से 46 तक फिर दोबारा शासक रहता है। ठीक है, 1540 से 55 तक करना, 1540 से 55, और ये 55 से 56 तक दोबारा शासक बनता है, 1555 से 56 तक। फिर अकबर आता है 1556 से लेकर के 1556 से सन 1605 तक। जहांगीर सन 1605 से लेकर के 1605 से 1627 तक, और फिर शाहजहां 1627 से लेकर के 1656 तक, और औरंगजेब 1656 से लेकर के सन 1707 तक शासक रहता है। इतना मुख्य मुगल वंश है। इसके बाद वाला फिर ये उत्तर मुगल वंश कहलाता है। उत्तर मुगल वंश, इनके ईयर याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये है उत्तर मुगल वंश। ठीक है, तो ये इसका मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्ट्रक्चर है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। जल्दी से सभी लोग इस स्ट्रक्चर को बना लो और फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं, दो भागों में इसे समझ रहे हैं, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल काल। दिल्ली सल्तनत का समय 1206 से 1526, मुगल काल 1526 से 1857। ठीक है, तो यह है मध्यकालीन भारत का इतिहास। दिल्ली सल्तनत में देखिए, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश। मुगल काल की ट्रिक भाजी सब्जी फॉर मां साहब, ये इसकी ट्रिक है, भाजी सब्जी फॉर मां साहब, भाजी सब्जी फॉर मां साहब। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहां तक का मुख्य मुगल वंश होता है। इसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट, जहादार शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलम शाह, शाह आलम, अकबर सेकंड और बहादुर शाह जफर, ये उत्तर मुगल वंश के अंतर्गत आते हैं। ये इनका टाइम पीरियड भी मैंने लिख दिया। इसमें देखो, जो खिलजी वंश है इसकी विशेषता यह है कि यह सबसे कम समय चला था। सबसे कम समय चलने वाला वंश कौन सा था? खिलजी वंश। तुगलक वंश देखो, सबसे अधिक समय चलने वाला वंश, सबसे अधिक समय चला था, अधिक समय। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक समय तक चलने वाला वंश कौन सा? तुगलक वंश। और सबसे कम समय चलने वाला वंश खिलजी वंश। बनाया क्या सबने स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर बन जाएगा तो जल्दी से मैसेज करो।